तो आप सबको पता होगा कि 21 अगस्त को गवर्नमेंट एक बिल लेके आती है जिसमें ये कहा गया होता है कि जितनी भी ऑनलाइन मनी गेमिंग है इन पे बैन लगाया जा रहा है। जब बैन लगा था, क्यों लगा था, क्यों नहीं लगा था, वो सबको आपको पता है। ये भी पता है कि अभी कोर्ट में केस चल रहा है। लेकिन जब बैन लगा था तो जितने भी एक्सपर्ट थे वो कह रहे थे कि इससे क्रिकेट को बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, इसलिए बैन नहीं लगाना चाहिए। इसमें टर्म एंड कंडीशन एंड रूल्स को लगा के रेगुलेट करना चाहिए, ना कि पूरी तरीके से बैन लगाना चाहिए। और मुझे लगता है जो पहला डेंट है ना वो देखने को मिल रहा है। तो आप सबको पता है कि 7 फरवरी से वर्ल्ड कप स्टार्ट है, इंडिया में है। इंडिया के साथ साथ श्रीलंका भी इसको होस्ट कर रहा है। इसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है, वो भी एक मैच नहीं, क्या पता इंडिया पाकिस्तान 2 बार आमने सामने आ जाए। एक तो लीग्स में आएंगे, क्या पता फाइनल या सेमीफाइनल में भी आमने सामने आ जाए। T20 वर्ल्ड कप है जो कि सबसे पसंदीदा फॉर्मेट है, टेस्ट भी नहीं है, ओडीआई भी नहीं है, भारत में खेला जा रहा है, भारत डिफेंडिंग चैंपियन भी है। लेकिन फिर भी जियो हॉटस्टार बिल्कुल 3 महीने पहले, अगर देखा जाए तो सीधा साधा 3 महीने से भी कम वक्त बचा है, और जियो हॉटस्टार ने बोला कि भैया हम जो मीडिया राइट्स अपने पास था ना, ब्रॉडकास्टिंग राइट, उससे हम पीछे हट रहे हैं क्योंकि अपना यहाँ पे घाटा हो रहा है। आपको याद है ना, अभी 2024 में तो वर्ल्ड कप था जब रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत चैंपियन बना था, तब जियो हॉटस्टार ने उससे पहले राइट्स खरीदे थे और फ्री में दिखाया था। मतलब जो पहले हमें सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते थे, जियो हॉटस्टार ने फ्री में दिखाया था क्योंकि उनको पता था कि भैया इंडिया में इतना ज्यादा पैसा आता है ब्रॉडकास्टिंग से, लोग इतना ज्यादा मैचेस देखते हैं, हमें ऐड देख देख के पैसा कमा लेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि 2025 में एक बिल आएगा जिसकी वजह से जहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू आता है ऐड का, लगभग 10,000 करोड़, जो कि फंटेसी की तरफ से ब्रॉडकास्टर को ऐड रेवेन्यू के तौर पे मिलते हैं। जब से आरएमजी बिल आया ना, तब से ये 10 करोड़ का जो ऐड रेवेन्यू था ना, वो ब्रॉडकास्टर को नहीं मिलने वाला। आपको फिर से टीवी पे ट्रेडिशनल ऐड देखने को मिल रही, वही एशियन पेंट, अपोलो टायर, जोमैटो, और वो इतना पैसा नहीं दे रहे। सीधी सी बात है, अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट है, उस पे बहुत ही ज्यादा लोग खाना खाने के लिए आते हैं, वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, तो वहाँ पे इसने एक जगह बना रखी है कि यहाँ पे आप लोग जो भी मतलब कंपनी है अपना टाई अप करके मेरे से अपना प्रमोशन लगा सकती है, अपना बैनर लगा सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं खाना खाने के लिए, वो खाना खाने आएंगे तो आपका जो बोर्ड होगा वो देखेंगे। अब खाने की शॉप पे होगा क्या कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, तो सबसे ज़्यादा उस ऐड के लिए कौन सी ब्रांड पैसा देंगे? जिनके मसाले का ब्रांड हो या किसी दाल का ब्रांड हो, मतलब जो खाने से रिलेटेड चीज़ें होंगी ना, वहाँ पे जो बोर्ड लगेगा उसका ऐड चलेगा तो ज़्यादा फायदा होगा, ना कि वहाँ पे किसी सीमेंट का लगे या साबुन का लगे। फ़ायदा उससे भी होगा लेकिन उतना भी नहीं होगा, क्योंकि लोग अब जब एक होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए तो उनके माइंड में चल रहा होता है कि भैया खाना खाना है, उसी टाइम पे उनको एक बोर्ड दिखता है जहाँ पे लिखा होता है कि भैया ये मसाला आपके खाने को टेस्टी बना देता है, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है। फिर आप घर पे जाते हो तो वो मसाला अपने खानों में यूज़ करते हो। लेकिन वहीं पे साबुन का ऐड लगा हो, सीमेंट का ऐड लगा हो, किसी पेन का ऐड लगा हो, तो वो चीज़ें क्या होता है कि ना उस टाइम पे आपको ज़्यादा याद नहीं रहेंगे, क्योंकि जो साइकोलॉजी है उस माइंड में आपकी ना दिमाग जो है ना वो खाने से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें सोच रहा होता है, तो इसलिए खाने से रिलेटेड कोई ऐड आएगी तो उस होटल में तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ज़्यादा वो याद रहेगा। तो ऐसे भैया क्रिकेट में होता है क्या है, क्रिकेट मैच लोग देखने जाते हैं, लेकिन अगर वहाँ पे क्रिकेट से रिलेटेड जो चीज़ें नहीं है, जैसे कि मान लो मैं किसी साबुन की बात कर लूँ, किसी शैम्पू की बात कर लूँ, तो वो ज़्यादा पैसा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उसी पे ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, A23 रमी, जब उनकी ऐड आती है ना, तो उनको पता है यार आज तो हमने टीम भी बनाई है, विराट कोहली को अपनी टीम में रखा है, रोहित शर्मा को अपनी टीम में रखा है, साथ में माई 11 सर्कल की ऐड आ रही है, वो बता रहे कि हमारे यहाँ टीम बनाओगे, तो लोगों को ना वो ज्यादा याद रहता है, तो लोग वहां पे ज्यादा साइन अप करते हैं, जिससे वजह से होता क्या था, ये जो RMG थी ना, ये क्रिकेट से जुड़ा हुआ था। जब क्रिकेट से जुड़ा हुआ था तो उनको ऐड दिखाने के लिए सबसे सही जगह होती थी लाइव क्रिकेट मैच, इसलिए वहां पे वो काफी ज्यादा पैसा देते थे। लेकिन बिल आने के बाद, बैन होने के बाद, जो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू आता था वो बंद हो गया। जब ये बंद हो गया तो ब्रॉडकास्टर के पास भाई, जब यही ट्रेडिशनल ब्रांड वाले जाएंगे तो वो तो उतना पैसा नहीं दे पाएंगे जितना RMG वाले दे रहे थे। तो जियो हॉटस्टार को लगा यार ये तो घाटे का सौदा हो गया, हमने इतना महंगा ले लिया, अब तो उसकी भरपाई भी नहीं हो रही, सीधा सीधा ये तो लॉस में जा रहा है। इसलिए उन्होंने बोला कि भैया हम इससे पीछे हट रहे हैं। तो फिर ICC वालों ने अलग अलग ब्रांड से उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, लेकिन उन्होंने भी हाथ खड़े कर लिए कि नहीं भैया ये तो जो आप पैसा मांग रहे हो बहुत ज्यादा, इतनी ज्यादा अभी इनकम नहीं आने वाली। आप खुद सोचो, नेटफ्लिक्स पे आपने लास्ट टाइम कब क्रिकेट मैच देखा था? मैंने तो आज तक कोई क्रिकेट मैच नहीं देखा लाइव।
तो नेटफ्लिक्स जैसे ब्रांड से भी या OTT से भी इन्होंने कॉन्टेक्ट किया, लेकिन नेटफ्लिक्स जैसा ब्रांड भी पीछे उठ गया। अमेजॉन प्राइम वीडियो जो कि न्यूजीलैंड के कुछ मैचेस लाइव दिखाता है, उसने भी बोला कि नहीं भैया ये तो घाटे का सौदा है, हम ये नहीं ले सकते। तो मतलब अगर यही सारी चीजें चलती रही ना, तो जो डाउनफॉल है ना वो क्रिकेट का खास करके इंडिया में देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी जो 100 रुपए की कमाई होती ना ICC को, वो 80 रुपए भारत से जाता। भारत से क्यों जाता है? यहाँ पे जो फैन है। लेकिन एक चीज समझनी पड़ेगी, सिर्फ फैन की वजह से नहीं चलता, इसमें RMG का काफी ज्यादा योगदान था। आप खुद देख लो, जब फैंटेसी ऐप नहीं होते थे तो व्यूअरशिप जो होती थी काफी ज्यादा कम हुई थी, लेकिन जब से फैंटेसी ऐप मार्केट में आए, लगभग ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा व्यूअरशिप बढ़ गई थी। मतलब पहले अगर देखा जाए तो एक इंडिया पाकिस्तान के मैच में अगर 10 करोड़ लोग देखते थे, तो अभी 80-90 करोड़ लोग लाइव देखते हैं। चलो फिर भी ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का मैच तो वैसे भी लोग देख लेते थे। आप इमेजिन करो, इंडिया और नीदरलैंड का मैच है, कौन देखता था? सबको पता था इंडिया एक तरफा जीतेगा, जिसके पास बहुत ही ज्यादा वक्त था वही देखता था, उसमें बिल्कुल भी व्यूअरशिप नहीं आती थी। लेकिन फैंटेसी की वजह से लोग देखते थे, उनको लगता था यार हमने विराट कोहली को ले रखा है, सूर्य कुमार यादव को ले रखा है, बुमराह को ले रखा है, तो वो उसकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखने जाते थे। और साथ में जो नीदरलैंड के 1-2 प्लेयर ले रखे होते थे ना, उनको भी देखने जाते थे वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या अगले मैच में मुझे नीदरलैंड के इस प्लेयर को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो उससे क्या होता था कि छोटे मैचों में भी व्यूअरशिप आती थी। जब व्यूअरशिप आती थी तो जो ब्रॉडकास्टर होते थे वो दिखाते थे भैया देखो इतने ज्यादा लोग देख रहे हैं, तो हम ऐड का इतना ज्यादा पैसा लेंगे। अब जब व्यूअरशिप नहीं आएगी, तो अगर ब्रॉडकास्टर बोलेगा हम इतने पैसे लेंगे, तो लोग बोलेंगे भैया पागल है क्या, इससे अच्छा तो हम किसी शाहरुख खान की मूवी में पैसा लगा के वहां से पैसा बना लेंगे। यहाँ पे 100 लोग देख रहे हैं, आप 200 रुपए मांग रहे हैं, तो हम तो नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा कि फिर ब्रॉडकास्टर ने जो एक महंगी डील ICC से उठा रखी थी 2027 तक, उनको सीधा सीधा उसमें घाटा दिख रहा है, इसीलिए उन्होंने अपने पैर पीछे खींचे हैं। अगर मैं अभी तक का बात करूं तो कोई नया ब्रॉडकास्टर आया नहीं है सामने जो T20 वर्ल्ड कप दिखाने की बात कर रहा हूं। अगर यही सब चलता रहा तो मजबूरी हो सकती है कि जियो हॉटस्टार को दिखाना पड़े, लेकिन फिर जो आप फ्री में देख रहे थे ना, फिर तो फ्री में देखने को नहीं मिलेगा, आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो वसूली करना चाहेगा, बोलेगा चलो भैया जो देख रहे हैं उनसे कुछ ना कुछ वसूला जाए। फैंटेसी बैन होने के बाद वैसे भी लोगों ने कम देखना शुरू कर दिया, जब सब्सक्रिप्शन आ जाएगा तो और भी व्यूअरशिप कम हो जाएगी। जब और भी व्यूअरशिप कम हो जाएगी ना, जो थोड़े बहुत पैसे दे रहे हैं ना ट्रेडिशनल ब्रांड वाले, वो भी नहीं देंगे। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं सिर्फ क्यों कह रहा हूँ कि ये तो शुरुआत है, आगे आने वाला और भी ज्यादा इफेक्ट पड़ने वाला, और भी डेंट पड़ने वाला। देख लेना IPL में भी इसका डेंट पड़ेगा, क्योंकि आप देखो 2008 में जब IPL लॉन्च हुआ था, तो 2008 से 2012 तक DLF ने सिर्फ 40 करोड़ में स्पॉन्सरशिप ली थी IPL की। कितने में? सिर्फ 40 करोड़ में स्पॉन्सर ली थी 3 या 4 सालों के लिए। वहीं 2013 और 2015 के लिए पेप्सी ने लिया था 79 करोड़ में। 2016 और 2017 में 100 करोड़ में वीवो ने लिया था। ये वही वक्त था जब फैंटेसी धीरे धीरे ग्रो कर रही थी, क्योंकि 2008-9 में ड्रीम 11 आया था, तब से धीरे धीरे ग्रो कर रहा था। और लगभग 2017-18 में फैंटेसी पूरी तरह से ग्रो कर चुका था। फिर ड्रीम 11 के अलावा बहुत सारी कंपनियां मार्केट में आ चुकी थी, जिससे क्या हो रहा था, इंडिया में जो व्यूअरशिप थी काफी ज्यादा बढ़ रही थी। इसलिए फिर 2018 और 2019 के लिए वीवो ने देखा भैया जब इतनी ज्यादा स्पॉन्सरशिप बढ़ रही है, तो उन्होंने 440 करोड़ में स्पॉन्सरशिप ली थी IPL की। फिर उसके बाद तो ड्रीम 11 2020 में खुद आ जाता है, 2022 करोड़ की स्पॉन्सरशिप ले लेता है। 2021 में वीवो फिर से कमबैक करता है और 440 करोड़ की स्पॉन्सरशिप ले लेता है। उसके बाद चाइना के कुछ ऐप बैन होते थे, जिसकी वजह से वीवो को भी स्पॉन्सरशिप से पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि उनकी भी चीजें थोड़ा सा बाइकआउट हो रही थी इंडिया में। टाटा ग्रुप आता है 2022 से 2023 तक का 670 करोड़ की स्पॉन्सरशिप देता है किसको? IPL को। और अभी की बात करें 2024 से 2028 तक 2500 करोड़ की डील है टाटा ग्रुप के पास। लेकिन ये डील कब हुई है? 2024 में। और जब RMG बैन नहीं होता, RMG बैन कब हुआ है? 2025 में। बैन होते ही जियो हॉटस्टार पीछे हट गया। तो ऐसे ही IPL में जब व्यूअरशिप घटेगी ना, तो ये जो स्पॉन्सर है ये पीछे हटेंगे। जब स्पॉन्सर पीछे हटेंगे, उनका एक ही कहना होगा कि जितना पैसा हम आपको दे रहे हैं उतना ज्यादा फायदा नहीं होता, क्योंकि ये सारी कंपनियां बिजनेसमैन हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि बिजनेसमैन ही अपनी कंपनियों को रन कराते हो। ये जो बिजनेसमैन होते हैं ना, घाटे का सौदा जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। जब व्यूअरशिप आपकी बढ़ रही थी तब ये लोग आपको ज्यादा पैसा दे रहे थे, जब व्यूअरशिप घटेगी
तो पैसा कम मिलेगा। जब पैसा कम मिलेगा तो इससे क्या होगा कि क्रिकेट की वैल्यू इंडिया में कम होगी। जो आईपीएल इतना बड़ा बन चुका था, देखते देखते कहीं ना कहीं आईपीएल छोटा ना हो सकता। उसका एक रीजन और भी है, क्योंकि हम यहाँ पे यूके की बात कर ले, साउथ अफ्रीका की बात कर ले, ऑस्ट्रेलिया की बात कर ले, मतलब यूएई की बात कर ले, अमेरिका की बात कर ले, मतलब जहां पे क्रिकेट खेला जाता है 2-4 कंट्रीज को छोड़कर श्रीलंका को देख लो, 2021 में बैटिंग लीगल कर दी, हर जगह ये चीजें चलती है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ऐड का पैसा ज्यादा आएगा, क्रिकेट से ज्यादा इन्वॉल्व रहेंगे, तो इससे क्या होगा, वहां की लीगों में पैसा आएगा, तो वहां की भी लीगें धीरे धीरे बड़ी होती रहेंगी। भारत की लीग सबसे बड़ी क्यों बनी? क्योंकि भारत के पास सबसे बड़े प्लेयर थे? नहीं, क्योंकि भारत के पास सबसे ज्यादा फैंस थे, और यही जो फैंस होते हैं यही प्लेयर्स को बड़ा बनाते हैं। यही जो फैंस एक झुंड के साथ मतलब ज्यादा मैच देखते हैं, तो क्या होता है कि लोगों को लगता है यार यहाँ पे एक साथ करोड़ों लोग देखते हैं, अगर हम यहाँ पे अपना ऐड रन करवाएंगे ना तो फिर अपना ब्रांड चल पड़ेगा। मतलब जितनी ज्यादा भीड़ उतनी ज्यादा पैसा, उतना ज्यादा सबको फायदा। जब भीड़ ही नहीं आएगी तो पैसा नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा तो उतना फायदा नहीं होगा, जब फायदा नहीं होगा जो चीज बढ़ रही थी वो नीचे घटने लगेगी। ये सिर्फ बोर्ड को फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये नहीं कि सिर्फ आईसीसी एंड बीसीसी को फर्क पड़ जाएगा, बाकी टीमों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि हम यहाँ पे बात करें ड्रीम 11 2023 से 2025 तक टीम इंडिया का जर्सी स्पॉन्सर था, वो पीछे हटा। आईपीएल टाइटल स्पॉन्सर था, वहां से पीछे हटा। फ्रेंचाइजी स्पॉन्सर था, मतलब अलग अलग टीमों को भी वो स्पॉन्सरशिप देता था ड्रीम 11, वहां से पीछे हटा। कबड्डी, हॉकी, बास्केटबॉल, ये जो छोटे मोटे गेम जिसको इंडिया में कोई देखना पसंद नहीं करता था ना, उसको भी स्पॉन्सर करके ड्रीम 11 ग्रो कर रहा था। ड्रीम 11 के अलावा बात करें तो आईपीएल फैंटेसी पार्टनर था 2024 में माई 11 सर्कल। एलएसजी टाइटल स्पॉन्सर था। वहीं दूसरी चीज वुमेन प्रीमियर लीग आ रहा है 9 जनवरी से है। इससे पहले जो वुमेन्स क्रिकेट है ना, उनको भी काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि आरएमजी गेमिंग प्रमोशन की वजह से, उनकी एड की वजह से काफी अच्छा रेवेन्यू आता था, जिससे होता क्या था कि वुमेन्स प्रीमियर लीग या वुमेन्स क्रिकेट को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलता था, तो वहां पे भी रेवेन्यू थोड़ा सा कम होगा। एमपीएल की बात करें तो आईपीएल ब्रॉडकास्टर पार्टनर, आईपीएल टीम स्पॉन्सर, टीम इंडिया किट स्पॉन्सर, यहां तक का ओलंपिक का भी स्पॉन्सर था। लेकिन अब ये सारे ब्रांड अगर बंद है तो जितना पैसा ये देते थे वो क्रिकेट को या खेल को उतना पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो बाकी सारे ब्रांड होते हैं वो खेल से जुड़े नहीं हुए होते हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि लगभग 10,000 करोड़ का नुकसान होगा, तो वो नुकसान बीसीसीआई को झेलना पड़ेगा। जब 10,000 करोड़ का नुकसान होगा तो सीधा बात है कि फ्रेंचाइजी छोटी होंगी, प्लेयर को उतना पैसा मिलेगा नहीं, व्यूअरशिप कम होगी, तो फर्क तो दिखेगा। एक बहुत बड़ी भीड़ अगर वो क्रिकेट से दूरी बना लेगी तो सीधा सीधा क्रिकेट पे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी चीज जब आती है तो उसको रूल एंड रेगुलेशन लाया जाता है, कि ना कि सीधा सीधा उसको बैन कर दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी ये शुरुआत है, अगर इसी तरह से बैन लगा रहा तो अभी क्रिकेट में और भी ज्यादा डेंट पड़ने वाले हैं, और इसका सबसे ज्यादा असर दिखेगा भारत में। क्यों दिखेगा? क्योंकि बाकी जगह तो आरएमजी चलती है, जैसे मैं साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूके, अमेरिका, यूएई, श्रीलंका, तो वहां पे तो बढ़ावा मिलेगा क्योंकि वहां पे पैसा आएगा। लेकिन भारत में पैसा कम होगा, तो क्रिकेट में इसका फर्क पड़ेगा। आपका क्या कहना है इस पे? एक कमेंट जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं कभी और एक आधा बढ़िया वीडियो में, अगर अच्छा लगा तो।